जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jai Radha Madhava, Radha Madhava, Radhe Jai. Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva, Panchatattva, Jaya Panchatattva, Jaya. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाकाचार्य श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 24वां अध्याय श्लोक संख्या 34। आस्माभिपृच्छेद्य पतिं प्रजानाम् आस्माभिपृच्छेद्य पतिं प्रजानाम् त्वयावतीर्णर्न उताप्तकामाः त्वयावतीर्णर्न उताप्तकामः परिव्रजत्पदवीमास्थितोऽहम् परिव्रजत्पदवीमास्थितोऽहम् चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः आस्माभिपृच्छेद्य पतिं प्रजानाम् त्वयावतीर्णर्न उताप्तकामः परिव्रजत्पदवीमास्थितोऽहम् चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः आस्माभिपृच्छेद्य पतिं प्रजानाम् त्वयावतीर्णर्न उताप्तकामः परिव्रजत्पदवीमास्थितोऽहम् चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः आस्माभिपृच्छेद्य पतिं प्रजानाम् त्वयावतीर्णर्न उताप्तकामः परिव्रजत्पदवीमास्थितोऽहम् चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः आस्माभिपृच्छेद्य पतिं प्रजानाम् त्वयावतीर्णर्न उताप्तकामः परिव्रजत्पदवीमास्थितोऽहम् चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः। ठीक है। आस्मा अभिपृच्छे, मैं पूछ रहा या आज्ञा मांग रहा हूँ। अद्य अब, पतिम भगवान, प्रजानाम समस्त प्राणियों का, त्वया तुम्हारे द्वारा, अवतीर्ण ऋण मुक्त। तो वो शब्द ऐसा है, अवतीर्ण ऋण
अवतीर्ण ऋण ऋण मुक्त उत तथा आप्त पूर्ण कामः इच्छाएं परिव्रजत परिव्राजक की पदवीम पथ 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 आस्थितः स्वीकार करते हुए अहम मैं चरिष्ये भ्रमण करूंगा त्वाम तुम हृदय मेरे हृदय में युंजन रखते हुए विशोकः शोक से मुक्त। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मुझे समस्त जीवात्माओं के स्वामी आपसे आज कुछ पूछना है। चूंकि आपने मुझे अब पितृ ऋण से मुक्त कर दिया है और मेरे सभी मनोरथ पूरे हो चुके हैं, अतः मैं संन्यास मार्ग ग्रहण करना चाहता हूँ। इस गृहस्थ जीवन को त्याग कर मैं शोक रहित होकर अपने हृदय में सदैव आपको धारण करते हुए इधर उधर भ्रमण करना चाहता हूँ। आप सभी बोलिए, मुझे समस्त जीवात्माओं के स्वामी आपसे आज कुछ पूछना है। आपसे आज कुछ पूछना है। चूंकि आपने मुझे अब पितृ ऋण से मुक्त कर दिया है और मेरे सभी मनोरथ पूरे हो चुके हैं, अतः मैं संन्यास मार्ग ग्रहण करना चाहता हूँ। इस गृहस्थ जीवन को त्याग कर मैं शोक रहित होकर अपने हृदय में सदैव आपको धारण करते हुए इधर उधर भ्रमण करना चाहता हूँ। तात्पर्य। वस्तुतः संन्यास अथवा गृहस्थ जीवन के परित्याग के लिए आवश्यक है कृष्ण भक्ति में पूर्ण तल्लीन और अपने में डूबे रहना। फिर से पढ़ती हूँ। वस्तुतः संन्यास अथवा गृहस्थ जीवन के परित्याग के लिए आवश्यक है कृष्ण भक्ति में पूर्ण तल्लीन और अपने में डूबे रहना। कोई संन्यास इसलिए नहीं ग्रहण करता कि वह फिर से परिवार बसावेगा या संन्यास के नाम पर कोई षड्यंत्र खड़ा कर देगा। सन्यासी का कार्य ना तो अनेक वस्तुओं का स्वामी बनना है और ना निर्दोष जनता से धन का संग्रह करना है। सन्यासी को सदैव गर्व रहता है कि अपने अंतःकरण में वह सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता है। फिर से पढ़ती हूँ। सन्यासी को सदैव गर्व रहता है कि अपने अंतःकरण में वह सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता है। निस्संदेह भगवान के भक्तों के दो प्रकार, भगवान के भक्त दो प्रकार हैं। भगवान के भक्तों के दो प्रकार हैं। एक गोष्ठ आनंदी कहलाते हैं, अर्थात जो धर्मोपदेश है और भगवान की महिमा का उपदेश देने के लिए उनके अनेक अनुयायी होते हैं। दूसरे भक्त आत्मानंदी अथवा आत्मतुष्ट हैं, जो धर्मोपदेश का कार्य नहीं करते। वे ईश्वर के साथ एकांत में रहते हैं। कर्दम मुनि इसी प्रकार के भक्त थे। वे सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर अपने अंतःकरण में भगवान को बसाकर अकेले रहना चाह रहे थे। परिव्राज का अर्थ है भ्रमण करने वाला साधु। परिव्राजक सन्यासी को कहीं भी 3 दिन से अधिक नहीं रुकना चाहिए। उसे सदैव चलते रहना चाहिए, क्योंकि उसका धर्म है द्वार द्वार जाकर मनुष्यों में कृष्ण भक्ति उत्पन्न करना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भक्तों को स्वागत है श्रीमद् भागवत की कथा में। हम पढ़ रहे हैं ये तीसरे स्कंद का 24वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है कर्दम मुनि का वैराग्य। तो अभी ये कर्दम मुनि बोल रहे हैं कपिल भगवान से। सो इस अध्याय में अभी तक क्या हुआ कि कर्दम मुनि की 9 कन्याएं हुई थी। उसके बाद अभी वो जब घर छोड़ने लगे थे तब देवहूति को दुख हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। मेरे इतने स्पिरिचुअल लाइफ में जो इतने एडवांस्ड हस्बैंड पति है मेरे, लेकिन मैं उसका लाभ उठा नहीं पाई। वो तो मुझे उनका जो आध्यात्मिक जीवन से वो जो भी प्राप्त किए थे मेरे से वो सब मुझे देना चाह रहे थे, लेकिन मैं बोली नहीं, मुझे बच्चे चाहिए मुझे। तो इसलिए अभी मैं इस स्थिति में हूँ, अभी वो छोड़ के जाने वाले। तो बहुत दुख हुआ देवहूति को। तभी कर्दम मुनि बोले नहीं दुखी मत हो करके। वो याद किए कर्दम मुनि कि जब भगवान उनको प्रकट हुए थे तो बोले थे कि वो स्वयं उनके पुत्र बन के आएंगे। तो वो याद किए कर्दम मुनि और बोले कि चिंता मत करो, तुम्हारा सब ठीक होगा। और देवहूति को जो भी प्रक्रिया होती है भगवान के सेवा में लगाए। और फिर कुछ दिनों के बाद देवहूति कपिल भगवान को जन्म दी। कपिल भगवान का आविर्भाव हुआ कर्दम मुनि और देवहूति से। तभी ब्रह्मा जी आए। भगवान का आविर्भाव है ना, तो सभी देवता सभी फूल बरसा रहे थे, सभी आनंद मना रहे थे। और ब्रह्मा जी आए अपने पुत्रों के साथ। कितने पुत्र थे ब्रह्मा जी के? तभी 14 पुत्र थे। हाँ, 10 में एक नारद मुनि है और 9 तो ऋषि हैं, और उसके बाद 4 कुमारस, चतुष्कुमार। तो 14 पुत्रों को लेकर ब्रह्मा जी आए। आने के बाद देखे कपिल भगवान के चिन्हों से वो मतलब वो एक अथॉरिटी है ना ब्रह्मा जी, तो उनके अथॉरिटी से वो शास्त्र के अनुसार ये कंफर्म किए ये भगवान का अवतार है करके। और फिर कर्दम मुनि से बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कर्दम मुनि को कि तुम प्रजा सृजा, प्रजा को उत्पन्न करो, क्योंकि प्रजापति है, प्रजापति का काम ही होता है प्रजा को बढ़ाना, प्रजा को उत्पन्न करना। तो संतान की उत्पत्ति करो, ऐसा ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कर्दम मुनि को। कर्दम मुनि को कोई इच्छा नहीं थी, वो जन्म से ही भक्त थे, भगवान के भक्त थे। लेकिन अभी पिताजी का आदेश है, इसीलिए वो तपस्या किए, योग किए और भगवान को प्रसन्न किए और भगवान प्रकट हुए। किसके लिए तपस्या किए?
क्योंकि संतान की उत्पत्ति के लिए पत्नी चाहिए, एक काबिल पत्नी चाहिए। तो उन्होंने तपस्या किया और भगवान की पूजा भी की, अर्चना की। तब भगवान प्रकट हुए। भगवान बहुत प्रसन्न थे कर्दम मुनि से, और भगवान उनको बताए कि ऐसे उनकी पत्नी होंगी स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति, वो आने वाले हैं कुछ दिनों में, और फिर भगवान स्वयं उनके पुत्र बन के आएंगे। पहले 9 कन्याएं होंगी, फिर वो स्वयं आएंगे। अभी कर्दम मुनि को वो बात याद आ गई। तो नहीं ठीक है, तो अभी 9 कन्याओं का जन्म हो गया, और भगवान का भी जन्म हो गया, भगवान का भी आविर्भाव हो गया। ब्रह्मा जी अपने साथ 14 पुत्रों को लाए थे। उनमें से 5 थे एकदम नैष्ठिक ब्रह्मचारी, एक है नारद मुनि और चतुष्कुमार, और बाकी जो 9 ऋषि थे उनको इन 9 कन्याओं के साथ विवाह कराने के लिए बोले, और बोल के वो चले गए वहां से, अपने 5 पुत्रों को लेकर चले गए। क्यों रुके, क्यों नहीं शादी में? हाँ, ब्रह्मचारी को शादी में रहना नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि वो शादी में बहुत संस्कार बन जाते हैं। या तो जो दूल्हा है, दूल्हा का मन फिर जाएगा और वो ब्रह्मचारी बनना चाहेगा, या फिर ये ब्रह्मचारी का मन फिर सकता है और वो गृहस्थ बनना चाहेगा। इसके लिए कभी भी ब्रह्मचारी को शादी में नहीं रहना चाहिए, विवाह संस्कार में नहीं रहना चाहिए। इसीलिए ब्रह्मा जी चतुष्कुमारों और नारद मुनि को लेकर चले गए। फिर विवाह हो गया, अच्छा से उनको जो भी गिफ्ट देना है दे दिए अपने पुत्री को, और जितना इस संसार में जितनी प्रजा है सब इन पुत्रियों से होने वाली है, वो भी पहले बता दिए। तो सभी चले गए, अपने अपने घर चले गए। ये 9 ऋषि अपनी पत्नियों को लेकर आनंद से चले गए। अभी कर्दम मुनि है, कपिल भगवान है वहाँ पे, कपिल भगवान के सामने। तो उनके समक्ष जाकर कर्दम मुनि प्रार्थना कर रहे हैं। पहले तो स्तुति किए, और आज का श्लोक है, क्या बोल रहे हैं, मेरा पेज पलट गया, 1 मिनट। बोलते हैं, मुझे समस्त जीवात्माओं के स्वामी आपसे आज कुछ पूछना है। एक रिक्वेस्ट है कर्दम मुनि का कपिल भगवान से। क्या बोल रहे हैं? चूंकि आपने मुझे अब पितृ ऋण से मुक्त कर दिया। देखिए, ये एक गृहस्थ का ये ऋण रहता है अपने पिता, अपने पूर्वजों के प्रति, क्योंकि उनको उस कुल में जन्म मिला है, तो उनको भी एक संतान देना चाहिए ताकि वो कंटिन्यू हो, वो लाइन कंटिन्यू होने के लिए एक पुत्र देना चाहिए। हाँ, कुल परंपरा। हाँ, तो आपने अभी मुझे, क्योंकि अभी भगवान आए, तो आपने मुझे मेरे पितृ ऋण से मुक्त कर दिया। गृहस्थ के रूप में बोल रहे हैं कि मैं गृहस्थ हूँ, तो आप आए, आपके आने से मैं पितृ ऋण से मुक्त हो गया। मैंने अपना गृहस्थ धर्म अच्छा से पूरा कर दिया। अभी मेरा अनुरोध है, क्या है कि मैं संन्यास मार्ग ग्रहण करना चाहता हूँ। गृहस्थ में मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, और मेरे पिताजी ने आदेश दिया था वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया। पिताजी ने मुझे जो आदेश दिया वो मैंने पूरा कर दिया। तो अभी गृहस्थ आश्रम से मैं मुक्त होकर संन्यास लेना चाहता हूँ, आप मुझे आदेश दीजिए, ये बोल रहे हैं। और संन्यास लेकर करना क्या चाहते हैं? इस गृहस्थ जीवन को त्याग कर मैं शोक रहित होकर अपने हृदय में सदैव आपको धारण करते हुए इधर उधर भ्रमण करना चाहता हूँ। अभी आप सबके मन में एक प्रश्न आना चाहिए, बोलिए क्या प्रश्न आ रहा है? जीवन बता रहे हैं कि शोक है, मतलब शोक रहित गृहस्थ जीवन, इसका मतलब शोक से पूर्ण है। हाँ, वो तो है। और एक बात, कर्दम मुनि के सामने कौन है? स्वयं भगवान है। वो भगवान को छोड़ के जंगल में जाना चाहते हैं ताकि हमेशा भगवान को याद करेंगे, मन में भगवान को ग्रहण करके इधर उधर भटकना चाहते हैं। भगवान सामने है तो यहीं पर रह के सेवा कर सकते हैं ना, भगवान को छोड़ के जंगल में क्यों जाना चाहते हैं? हाँ, तो इस विषय में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं 2-3 कारण हैं क्यों ऐसा वो
कर्दम मुनि घर छोड़ के जाना क्यों चाहते हैं? पहली बात यह है कि कर्दम मुनि शुरू से ही भगवान के, उनका जो संबंध है भगवान से, दास्य भाव में रहते हैं। दास का संबंध है, भगवान मेरे प्रभु है, मैं उनका दास हूँ, इस संबंध में रहते हैं। और जब उनको भगवान प्रकट भी हुए उनके समक्ष, कौन से रूप में प्रकट हुए मालूम है? क्षीरोदगशय विष्णु, और शुक्ल भगवान है। शुक्ल भगवान मतलब सफेद वर्ण वाले। तो अभी वो भगवान, इनका भगवान के साथ संबंध है दास के रूप में, और अभी वो पुत्र बन के आ गए। तो नेचुरली उनके हृदय में अभी ये वात्सल्य भाव उमड़ रहा है, तो दोनों का रासाभास हो जा रहा है। देखिए, पुत्र को कभी डांट देते हैं, अधिकार जमाते हैं पुत्र पे, स्वामी पे ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उनका तो परमानेंट संबंध है, भगवान, मैं भगवान का दास हूं। अभी भगवान पुत्र के रूप में आ गए, तो इसलिए वो घर छोड़ के जाना चाहते हैं और भगवान को उसी रिलेशनशिप में एक दास के रूप में उनका भजन करते हुए रहना चाहते हैं। एक कारण ये है। ओके। और दूसरी बात ये है कि हाँ, भगवान किसके लिए आए थे? कपिल भगवान। भगवान क्या करने वाले थे? हाँ, सांख्य फिलॉसफी देने के लिए आए थे। तो सांख्य फिलॉसफी मतलब ज्ञान मार्ग हुआ ना, घर छोड़ के जाना पड़ेगा, मतलब कपिल भगवान घर छोड़ के जाएंगे ही। सांख्य का फिलॉसफी सिखाने के लिए संसार में वो घर छोड़ देंगे, वो चले जाएंगे। तब क्या करेंगे कर्दम मुनि? तो सोच रहे हैं भले ही वो मेरे पुत्र के रूप में आए हैं, फिर भी भगवान हैं। वो जब घर छोड़ के जाएंगे, मैं उनको रोक नहीं पाऊंगा और मैं उसको सहन नहीं कर पाऊंगा। वो जब छोड़ के चले जाएंगे, मैं उनका वियोग सहन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए भला अच्छा ये इसी में है कि उनके जाने से पहले मैं ही क्यों नहीं घर छोड़ के चला जाऊं संन्यास लेकर, क्योंकि जब वो छोड़ के जाएंगे तब मेरे से सहन नहीं होगा। तो उनके जाने से पहले मैं ही निकल जाता हूं। ये एक और विचार है, वो क्यों संन्यास लेके चले जाना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि अभी पुत्र के रूप में आए हैं और घर में रहेंगे तो वो वात्सल्य भाव तो रहेगा ही, मैं उसको छोड़ नहीं पाऊंगा, बहुत बहुत कष्ट होगा मुझे। चैतन्य लीला में भी एक पास्टम ऐसा है। एक्चुअली कई भक्त हैं ऐसे, लेकिन एक है मुरारी गुप्ता। उनको लगा कि भगवान जब भी आते हैं चले जाते हैं, और उनके चले जाने के बाद भक्तों को एकदम शोक के समुद्र में डुबा के चले जाते हैं। उनके जाने से पहले मैं ही चला जाता हूँ सोच के एक खड्ग जैसा तलवार, चाकू रेडी करके रखे थे अपना जीवन एंड करने के लिए। लेकिन महाप्रभु तो महाप्रभु है, वो तलवार बनाने वाले भी वही है, उनके हाथ में देने वाले भी वही है। तो भगवान आके छीन लिए, बोले क्या कर रहे हो, तुम सब लोग चले जाओगे तो मैं यहाँ रह के करूँगा क्या? तो भक्तों का ये भाव रहता है कि भगवान छोड़ के जब जाएंगे वो वियोग हमसे सहन नहीं होगा, उनके जाने से पहले हम ही चले जाते हैं, ऐसा वो दुख हमसे सहन नहीं होगा। तो ये एक भाव है जिसकी वजह से कर्दम मुनि संन्यास लेके जाना चाह रहे थे। लेकिन अभी एक और सवाल पूछ सकते हैं कि ये सेवा अपराध नहीं होगा? आप जब भगवान का सेवा करते हैं, अर्चा विग्रह का सेवा करते हैं, भगवान को वहाँ सामने रख के सेवा का सब रेडी करके आप छोड़ के चले गए, अपराध है कि नहीं? नहीं छोड़ना चाहिए, सेवा पूरा कंप्लीट करना चाहिए, ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो अभी भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, घर में हैं, उनका सेवा छोड़कर आप जंगल में जा रहे हैं, ये अपराध नहीं है क्या? क्या सोचते हैं आप, अपराध है कि नहीं है?
क्या विचार है बताइए माता जी। अचिंत्य भेदा भेद, थोड़ा उसको खोल के बताइए कैसे। वो कौन से जीवों का कल्याण करने जा रहे हैं? वो तो जंगल में जा रहे हैं। बोलते हैं मैं अष्टयाम भजन करना चाहता हूँ। अष्टयाम माने 24 घंटा, 24 घंटा मैं भजन करना चाहता हूँ, इसके लिए जाना चाहते हैं। वो ये नहीं बोलते हैं कि मैं परिव्रजकाचार्य बन के सबका उद्धार करने जाने वाला हूँ, ऐसा नहीं बोलते। वो जंगल में जा रहे हैं, 24 घंटा भजन करके भगवान को अपने हृदय में ग्रहण करके मैं भजन करूंगा बोलते हैं। क्या सोचते हैं? अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है, भजनीय, भजनीय मतलब जिनका हम भजन करते हैं भगवान, भजनीय से भजन ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों भजनीय से भजन ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है बताइए? हाँ, भजन, भजन भगवान से, भगवान का भजन इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा? जब हम भजन करेंगे तो भगवान वहां रहेंगे ही, लेकिन आप भजनीय के सामने खड़े हैं और अगर आप भजन नहीं कर रहे हैं तो वहां रह के उतना आपको ये लाभ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप भजन में मग्न हैं तो भगवान स्वयं आके वहां रहेंगे। जहां यत्र गायन्ति मद भक्ता, हाँ, जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान कर रहे हैं मैं वहीं रहता हूं। ना मैं वैकुंठ में रहता हूं ना कहीं और रहता हूं। तो जहां भजन हो रहा है वहीं पे भगवान आ जाते हैं। तो इसीलिए भजनीय से ज्यादा महत्वपूर्ण है भजन। और अभी कर्दम मुनि वही करना चाहते हैं। वो घर छोड़ के जाना चाहते हैं ताकि 24 घंटा वो भगवान का भजन करते रहेंगे। भगवान को अपने हृदय में ग्रहण करके 24 घंटा वो भगवान का भजन करना चाहते हैं। तो ये 24 घंटा भजन घर में नहीं हो सकता क्या? आप पूछ सकते हैं। हो सकता है कि नहीं? आप सभी तो घर में रहने वाले हैं। घर में 24 घंटा भजन हो सकता है कि नहीं हो सकता? प्रैक्टिकली बोल रहे नहीं हो सकता। तो यस, ऑफ कोर्स यहाँ 2 एंगल्स से देखना चाहिए। अगर हम भौतिक स्तर पे देखेंगे, गृहस्थ होने के नाते जो एक शुद्ध भक्त होता है, शुद्ध भक्ति का अर्थ है 24 घंटे श्रवण कीर्तन आदि रूपा भक्ति केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और वो भक्ति जो कर्म ज्ञान आदि से आवृत नहीं है, ऐसी भक्ति को शुद्ध भक्ति कहते हैं। गृहस्थी में रह के ऐसा करना संभव है कि नहीं है? जो ऑलरेडी शुद्ध भक्त है संभव है। अगर नहीं है तो अभी आज श्रीवास ठाकुर का हम मनाने वाले हैं फेस्टिवल। श्रीवास ठाकुर गृहस्थ है कि नहीं? शुद्ध भक्त है कि नहीं? श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त है कि नहीं? भक्ति विनोद ठाकुर शुद्ध भक्त है कि नहीं? सभी गृहस्थ थे, है ना? तो शुद्ध भक्ति मतलब वाणी से, तन से, मन से, तीनों में से किसी एक से लगातार 24 आवर्स लगातार कंटिन्यूअसली हमको भगवान के संपर्क में रहना है। कौन से माध्यम से? सेवा के माध्यम से। या तो जप कर रहे हैं, नहीं तो मन में भगवान को याद कर रहे हैं, नहीं तो हाथों से, शरीर से सेवा कर रहे हैं। ये 24 घंटा चलते रहता है। लेकिन ऐसा करने के लिए क्या चाहिए? लास्ट टाइम बताया था, 24 घंटा ऐसा शुद्ध भक्ति करने के लिए क्या है क्वालिफिकेशन? क्या चाहिए? नहीं, श्रद्धा। बहुत अच्छा। दृढ़ श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा चाहिए, ऐसा करने के लिए श्रद्धा चाहिए। जिसके पास श्रद्धा, या तो श्रद्धा नहीं तो रुचि। जिसके पास रुचि है वो तो बस मन पूरा भगवान में ही डूबा रहेगा। नहीं तो श्रद्धा है तो चेष्टा करता रहेगा भगवान को, भगवान का सेवा करने के लिए। जिसके पास दृढ़ श्रद्धा नहीं है वो नहीं कर सकता। तो जिसके पास ऑलरेडी दृढ़ श्रद्धा है उसको आप कहीं भी डाल दीजिए, नरक में डालिए,
स्वर्ग में डालिए, गृहस्थ में डालिए, जंगल में डालिए, कहीं भी रखिए, वो हमेशा अपना भक्ति करते ही रहेगा। लेकिन जिसके पास अभी दृढ़ श्रद्धा नहीं है, ये बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना। अभी घर है, परिवार है, तो बेटी का शादी करना है, लड़का अभी सेटल नहीं हुआ है, पत्नी बीमार है, घर का पेमेंट अभी हुआ नहीं है, ये है वो है, बहुत सारा झंझट रहता है, तो कंटिन्यूसली वो फोकस कर नहीं पाता है। तो इसीलिए हमारा वैदिक धर्म है, जीवन में 4 आश्रम है। पहले 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद 25 साल गृहस्थ आश्रम, उसके बाद 25 साल वानप्रस्थ आश्रम, और अगर जिंदा रहे तो लास्ट 25 साल संन्यास आश्रम, है ना। तो देखिए परिवार के साथ कितना दिन रह रहे हैं, केवल 25 साल। ब्रह्मचारी आश्रम में भी परिवार के साथ नहीं है, वानप्रस्थ और संन्यास में भी परिवार के साथ नहीं है, केवल 25 साल। जैसे 50 साल कंप्लीट होते हैं, अभी सब छोड़ देना चाहिए। आजकल के समय में अगर आप फिजिकली छोड़ के नहीं भी जा पा रहे हैं, तो मन से सब छोड़ देना चाहिए। अभी और मैं अपना प्रॉपर्टी बनाऊंगा और ये करूंगा, वो सब कुछ नहीं, सब छोड़ देना चाहिए। आप छोड़ के चलेंगे जाएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं छोड़ पाए तो सब घर में रहते हुए भी इस तरह से रहना है जैसे आप वहाँ नहीं है। पूरी तरह से प्रिपेयर करना है भगवान पे। जैसे अभी कर्दम मुनि बोल रहे हैं, अष्टयाम 24 घंटे भगवान का भजन करना है। तो ये परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी मैंने जो कहा वो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री के हिसाब से बताया। एक मिनट। प्रभुपाद जी बोलते हैं, वस्तुतः संन्यास अथवा गृहस्थ जीवन के परित्याग के लिए आवश्यक है कृष्ण भक्ति में पूर्ण तल्लीन और अपने में डूबे रहना। आप अगर ऐसे नहीं रहेंगे और घर अगर छोड़ देंगे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर्म संन्यास करने का अधिकार किसको है? कर्म को त्यागने का अधिकार किसको है, मालूम है किसी को? माता जी सुनाई नहीं दे। कर्म बोले कि कृष्ण के लिए करना, त्यागना नहीं है। नहीं, त्यागना भी है, लेकिन त्यागने के लिए अधिकार जब होता है तभी त्याग सकते, नहीं तो कर्म त्याग नहीं सकते। तो अधिकार ये है, भगवान उद्धव गीता में बताते हैं, तावत कर्माणि कुर्वीता न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन न जायते। कर्म छोड़ने के लिए 2 ही अधिकार है, या तो निर्विण्णता है, निर्विण्णता माने पूरी तरह से डिटैचमेंट, वैराग्य, हाँ अनासक्त हो जाना पूरी तरह से। निर्विण्णता जब आ जाता है तभी वो कर्म संन्यास कर ज्ञान योग में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता है। और जो भक्ति मार्ग में है, 2 ही मार्ग है, वैसे 3 मार्ग बोलते हैं भगवान, योगास्त्रया मया प्रोक्ता श्रेयान, आदमी के भले के लिए मैं 3 प्रकार का योग दिया हूं, बोलते हैं उद्धव गीता में 11वां स्कंद 20वां अध्याय और 6ठा श्लोक में। तो 3 तरह के पथ मैंने दिए हैं, एक है ज्ञान योग, एक है भक्ति योग। लेकिन ज्ञान योग में या भक्ति योग में जाने के लिए अधिकार की जरूरत है। जिसके पास अभी वो अधिकार नहीं है उसको कर्म करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई चॉइस नहीं है, कर्म करना ही पड़ेगा, कर्मयोग करना ही पड़ेगा। तो भक्ति करने के लिए क्या है क्वालिफिकेशन? श्रद्धा है। और ज्ञान मार्ग में जाने के लिए अधिकार क्या है? निर्विण्णता। जब तक वो अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता तब तक कर्म करना है। कर्म करने का मतलब है यही वर्णाश्रम धर्म है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपका जो भी अपने जीवन को चलाने के लिए आप जो भी आपका ऑक्यूपेशन क्या बोलते हैं, व्यवसाय, पेशा, व्यवसाय, इन चारों में से कोई एक होना चाहिए, उसी से आपको अपना जीविका चलाना चाहिए। इसी को बोलते हैं कर्म करना। ये आवश्यक है। जब तक हमारा दृढ़ श्रद्धा नहीं बन जाता भक्ति में, दृढ़ श्रद्धा बनने का मतलब क्या है? 24 घंटे श्रवण कीर्तन भक्ति, जैसे अभी कर्दम मुनि करना चाहते हैं। जब तक वैसा करने का अधिकार नहीं होता तब तक कर्म संन्यास नहीं कर सकते।
ये बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। इसमें बोल रहे हैं वस्तुतः संन्यास अथवा गृहस्थ जीवन के परित्याग के लिए आवश्यक है कृष्ण भक्ति में पूर्ण तल्लीन और अपने में डूबे रहना। मतलब पूरा दृढ़ श्रद्धा जिसको आ गया वही छोड़ सकता है कर्म, नहीं तो कर्म नहीं छोड़ सकता, ये बात है। तो अभी आपको क्या समझ में आया? आपको 50 के बाद घर छोड़ना है, मतलब गृहस्थ आश्रम में करना क्या है? इस तरह से दृढ़ श्रद्धा बना लेना है। गृहस्थी में रहते हुए भी हमको दृढ़ श्रद्धा इस तरह से बना लेना है ताकि 50 के बाद हम रेडी हो जाएं अभी सब छोड़ के जाने के लिए। कर रहे हैं क्या हम ऐसा? अभी तो करना चाहिए ना, ये बात है। और बोलते हैं कोई सन्यास इसलिए नहीं ग्रहण करता कि वह फिर से परिवार बसावेगा या सन्यास के नाम पर कोई षड्यंत्र खड़ा कर देगा। तो प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं कि अधिकार चाहिए, कर्म छोड़ने के लिए अधिकार चाहिए? क्योंकि बिना अधिकार के अगर आप कर्म छोड़ दिए, घर छोड़ दिए और सन्यास ले लिए तो आप क्या बनेंगे? क्योंकि सन्यास बनने के लिए अब ये भक्ति का मार्ग ही ले लीजिए। आप घर छोड़ के पूरी तरह से क्या बोलते हैं, मतलब धर्म अपना कर्म सब छोड़ दिए, बोल चलिए टेंपल में ज्वाइन कर लिए, सोचिए। लेकिन आप में दृढ़ श्रद्धा बनी नहीं अभी, तो क्या करेंगे? श्रद्धा तो बनी नहीं भक्ति करने के लिए। 2 घंटा करने के बाद थक जाते हैं, अभी और भक्ति नहीं, कुछ और करना है, तो क्या करेंगे? अंदर अभी भी वासनाएं हैं, तो वासना को पूरी करने के लिए चीटिंग करेंगे। समझ में आ रही बात? इसके लिए बोलते हैं इतना जल्दबाजी में कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है। कर्म छोड़ने का एक अधिकार होता है, अधिकार है श्रद्धा। जब श्रद्धा आए तभी आप छोड़िए। ऑफ कोर्स आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, ये कर्म के अंतर्गत ही आता है। तो ब्रह्मचारी का ड्यूटीज होता है। क्या है ब्रह्मचारी का ड्यूटी? गुरु के आश्रम में रहते हुए गुरु के आदेश के अनुसार सेवा करते हैं। उनका अपना फ्री इंडिपेंडेंस नहीं होता है, गुरु के अंडर में रह के सेवा करते हैं। यह भी वर्णाश्रम के अंतर्गत आता है, संन्यास भी वर्णाश्रम के अंतर्गत ही आता है। तो लेकिन जल्दबाजी में इसलिए घर अगर छोड़ रहे हैं क्योंकि घर में रह के बहुत बाप रे ये सब इतना झंझट है, ये सब कौन करेगा, सोच के अगर छोड़ दिया तो वो वहां जाके भी गलत काम करेंगे। उनको बोलते हैं वांतासी। वांतासी का मतलब है अपना किया हुआ उल्टी को दोबारा खाना, वांतासी। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि वो क्या सोच के घर छोड़ दिए, कर्म छोड़ दिए, ये सोच के छोड़े कि ये सब तुच्छ है। ज्ञानी जो ज्ञान मार्ग में जाते हैं, ये सब क्या बोलते हैं, तुच्छ है, मतलब हाँ बेकार है, यूजलेस। यस, अहम ब्रह्मास्मि, ये सबसे मेरा क्या मतलब है, टाइम वेस्ट है, सोच के छोड़ के चला गया। लेकिन अभी पूरी तरह से डिटैचमेंट आया नहीं, तो इसलिए भगवान बोलते हैं नहीं, पहले निष्काम कर्म योग करो। कर्म करते हुए तुम अपना कॉन्शियसनेस बनाओ कि फल के प्रति आसक्त नहीं रहना चाहिए, फिर भी कर्म करो, और जो फल आता है वो भगवान को समर्पित कर दो। और दुख आवे सुख आवे उसको टॉलरेट करो, टॉलरेट करते हुए अपना धर्म करते रहो। तो ये जो वैदिक धर्म करने का जो सिस्टम है बहुत साइंटिफिक है। और स्त्रियों का भी धर्म होता है, अपने पिता के अंडर में रहती हैं शादी से पहले, शादी होने के बाद पति के अंडर में रहती हैं, जब पति नहीं रहते तो अपने पुत्र के अंडर में रहती हैं, लेकिन कभी स्वतंत्र होकर स्त्री को रहना नहीं है। तो ये धर्मशास्त्र कहता है और इसका पालन करना चाहिए। कब तक करना चाहिए? जब तक हमको छोड़ने का अधिकार नहीं मिल जाता। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, अधिकार मिलने के बाद भी दूसरों को एग्जाम्पल सेट करने के लिए, जिनको अधिकार मिल गया अपने मन में वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बाह्य रूप से अभी भी धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। जैसे पांडव हैं, शुद्ध भक्त है कि नहीं? ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त है कि नहीं? परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त है कि नहीं? प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, और कौन, पृथु महाराज, भरत महाराज, सभी क्षत्रिय राजा हैं, राज्य को संभाल रहे हैं, सभी शुद्ध भक्त हैं। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 2 तरह के भक्त होते हैं, वो भी परपोर्ट में बताते हैं प्रभुपाद जी। एक होते हैं
भजनानंदी और दूसरे होते हैं गोष्ठ्यानंदी। भजनानंदी जब उनको दृढ़ श्रद्धा प्राप्त हो जाता है तो वो उनको प्रीचिंग कुछ करना नहीं है, वो 24 घंटा अपने भजन में मग्न रहते हैं। क्या आप बोल सकते हैं ये गलत है? नहीं बोल सकते, बोलेंगे तो अपराध हो जाएगा। जैसे अब कर्दम मुनि छोड़ के जा रहे हैं, वो उनका चॉइस है, अगर वो ऐसा करना चाहे तो कर सकते हैं, अपराध नहीं है। अगर कोई 24 घंटे दृढ़ श्रद्धा प्राप्त होने के बाद 24 घंटा भगवान का भजन करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन एक और क्लास है जो गोष्ठ्यानंदी है, वो केवल अपने भजन से संतुष्ट नहीं है, वो दूसरों का उद्धार करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे? इधर ही रहेंगे, समाज में रहेंगे, प्रचार करते रहेंगे, लेकिन वो अपना जो शुद्ध भक्ति का स्तर उसको मेंटेन करके रहेंगे। मन से, वाणी से या शरीर से हमेशा साक्षात भक्ति, श्रवण कीर्तन आदि रूपा भक्ति करते रहेंगे और करते हुए बाह्य रूप से अपना धर्म का भी पालन करते रहेंगे। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं, गृहस्थ आश्रम में भी हैं और दिखाते हैं लोगों को किस तरह से अपने धर्म का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी पूरी तरह से शुद्ध भक्ति करने के अधिकारी नहीं है। जब तक दृढ़ श्रद्धा प्राप्त नहीं होता तब तक वो घर गृहस्थी और धर्म छोड़ नहीं सकते। तो उन सबको सही रास्ता कौन दिखाएगा? वैष्णव को ही दिखाना है ना, क्योंकि सोसाइटी में सबसे ऊंचा कौन है? वैष्णव है। तो वैष्णव को ही दिखाना पड़ेगा धर्म का कैसे पालन करना चाहिए। इसीलिए शुद्ध भक्त होने के बावजूद भी वो ये सब, जैसे अभी यहाँ कर्दम मुनि कौन सा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, आप जीवन के अंत तक घर गृहस्थी में मत रहिए, भले ही भगवान ही आपके घर में क्यों ना हो फिर भी गृहस्थी त्याग कर आप जाइए आध्यात्म जीवन में आगे बढ़ने के लिए। एक और लास्ट पॉइंट ये है कि घर में भगवान है तो अर्चना करेंगे ना, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? वैसे सब कुछ, सभी अंग सेम पावरफुल है, फिर भी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? भक्ति अंग कौन सा इंपॉर्टेंट है? श्रवण कीर्तन। यस, श्रवण कीर्तन। यस, तो घर में भगवान है, फिर भी ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए कर्दम मुनि जंगल में जाएंगे और भगवान का श्रवण कीर्तन करते रहेंगे 24 घंटे। 9 बज गया, यहाँ पे मैं समाप्त करती हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो 1 या 2 प्रश्न ले सकते हैं। हाँ, तो कैसे शोक युक्त बोलेंगे जब आप इतना पृथु महाराज, अमरीश महाराज, भरत महाराज, राजा परीक्षित महाराज सबका एग्जाम्पल दिए। जिनका अभी दृढ़ श्रद्धा फॉर्म नहीं हुआ ना, उनके लिए गृहस्थाश्रम शोक युक्ति है, क्योंकि अभी भी वो शरीर स्तर पर ही है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है तो कृष्णा कॉन्शियसनेस आप जब बोलते हैं उसके अंदर जो भी है क्लियरली समझना है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो अभी तक जिनमें वो सब नहीं बना है, दृढ़ श्रद्धा मतलब 24 घंटे श्रवण कीर्तन केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और ऐसी भक्ति जो कर्म ज्ञान आदि से आवृत नहीं है, जो ऐसा कर रहे हैं वो है कृष्णा कॉन्शियस। अच्छा, एक प्रश्न आपसे और ना, ऐसे मान लीजिए कि उनको आपने माता जी को हमेशा स्वतंत्रता नहीं देना चाहिए, जैसे कि बुढ़ापे में माता पुत्र का साथ रहती है। यस, तो मान लीजिए कोई ऐसे भी हैं जिनको तो उनके पास तो ऐसा शक्ति नहीं है कि पुत्र पैदा कर दें, हाँ, पुत्र नहीं है, हाँ, तो वो कैसे त्याग करें? उनको कैसे, किसको समर्पित करेंगे? एक्सेप्शंस होते हैं प्रभु जी, ये जनरल रूल है, लेकिन ऐसा कोई सिचुएशन है, इसीलिए हमको हमारा एक सोसाइटी होना जरूरी है। उसको बोलते हैं दैव वर्णाश्रम कम्युनिटी। उसमें जो ऐसे, कभी सोचिए कोई माता जी विधवा हो गई हैं अचानक, तो सोसाइटी उनको सपोर्ट करेगा, उनके लिए राजा होते हैं, सोसाइटी होता है, सोसाइटी सपोर्ट करेगा। लेकिन इन जनरल रूल क्या होना चाहिए? साधारण रूप से रूल यही है कि माता जी को हमेशा प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, पुरुष के प्रोटेक्शन में रहना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं ऐसा सिचुएशन हो गया, उनका कोई पुत्र ही नहीं है, पति नहीं है, तो अकेली है, तब सोसाइटी को सपोर्ट करना चाहिए। तो बेटी के पास दामाद, ऐसा एक्चुअली पिता के पास रहना चाहिए, पिता नहीं है तो फिर भाई के पास रह सकती हैं। बट दिस इज द जनरल रूल। एक्सेप्शंस के केस में अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन वहाँ पे अरेंजमेंट किया जाता है, लेकिन वो करने के लिए हमारा अपना
भक्तों का सोसाइटी होना जरूरी है प्रोटेक्शन देने के लिए भक्तों को। हाँ हाँ, मुझे तो ऐसा याद नहीं आ रहा है, हमारे इस्कॉन में तो है काफ़ी, लेकिन शास्त्र में जिनका क्योंकि पति का भी जिम्मेदारी होता है, ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, उनको सब सेटल करके जाते हैं। और इसीलिए जब गृहस्थ में है पहले से प्लानिंग रहता है, ऐसा नहीं कि अभी सब भूल गए, अचानक 50 साल होने के बाद अरे अभी मुझे छोड़ना है मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। जिस दिन कर्दमुनि ही एग्जाम्पल है, जिस दिन शादी का प्रस्ताव आया था उसी दिन बोले थे जैसे पुत्र का जन्म होगा मैं जा रहा हूँ, आपको यदि ये एक्सेप्टेबल है तभी मैं शादी करूँगा। स्वयंभू मनु बोले हाँ ठीक है, अपनी पत्नी से बेटी से बात किया, बोले ठीक है। मतलब वो जिस दिन शादी में करने वाले थे, मतलब इस गृहस्थी में प्रवेश करने के टाइम में ही वो डिसाइड कर लिए कि मुझे छोड़ना है। और छोड़ने के लिए क्या क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट करके जाना चाहिए ना, तो वो पति का जिम्मेदारी होता है, तो पहले से ही इस तरह से अरेंज करके चले जाते हैं। तो शास्त्र में ऐसा कुछ है कि पति अचानक छोड़ के चले गए और पत्नी अकेली हैं, नहीं, जैसे देहांत हो जाता है, जैसे उत्तरा है, उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी, लेकिन बेटा था, तो हाँ, तो मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है, आपको कुछ याद आए तो बोल दीजिए। आपको बस वो डेफिनेशन याद रखना है शुद्ध भक्ति का, जिसका दृढ़ श्रद्धा बन गया, दृढ़ श्रद्धा जिसका बन गया उसको आप कहीं भी डाल दीजिए, वो शुद्ध भक्ति करते रहेगा। घर में पत्नी के साथ रहे, कहीं भी रहे, बिकॉज उनका ऑलरेडी हाँ चेतना, मतलब उनका वो फॉर्म हो गया है, श्रद्धा बन गया उनका, उनके लिए। लेकिन आप उनका एग्जाम्पल, इसीलिए हमको खुद सिंसियर रहना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारा क्या सिचुएशन है। वैदिक संस्कृति के अनुसार स्त्री और पुरुष का मिक्सिंग जहां तक हो सके उतना कम रखना चाहिए। गृहस्थ में भी पहले तो हमारा जॉइंट फैमिलीज हुए करते थे ना, तो सब माता जी लोग एक साथ काम करते रहती घर में, पुरुष सब बाहर काम करते रहे, ऐसा नहीं कि साथ में हमेशा रहते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसीलिए आश्रम ऐसे बनाया गया है, ब्रह्मचारी आश्रम है, वानप्रस्थ संन्यास आश्रम, मतलब हमारे जीवन के 3 भागों में स्त्री के साथ संपर्क नहीं रहता है, क्योंकि गोल है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना। तो ये बात है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।